साल था 1912। 10 अप्रैल दुनिया की सबसे बड़ी और लग्जरियस जहाज आरएमएस टाइटैनिक 1500 यात्री को लेकर अपने पहले सफर पर निकलता है। जहाज साउथहैम्पटन यूके से न्यूयॉर्क तक सफर तय करने वाला था। जहाज में बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, एक्टर से लेकर कई इमिग्रेंट्स सवार थे। शिप के अंदर की डेकोरेशन और फैसिलिटीज किसी भी 5 स्टार होटल से भी कम नहीं था। उस जमाने में इस जहाज को लेकर पैसेंजर, पब्लिक और मीडिया में बहुत एक्साइटमेंट था। ये था दुनिया की सबसे बड़ी शिप, जिसका लेंथ था 269 मीटर और हाइट 53 मीटर। इस जहाज को बनाने वाले कंपनी व्हाइट स्टार लाइन के वाइस प्रेसिडेंट एएस फ्रैंकलिन पब्लिक के सामने आकर कहा, इस जहाज की सेफ्टी पर इतनी इंजीनियरिंग करी गई है कि इस जहाज कभी भी डूबेगा नहीं। उन्हें पब्लिक के सामने आकर ओपनली कहा था, ये जहाज अनसिंकेबल है। लेकिन दोस्तों, ये जहाज की पहली ही सफर पर निकलने की 4 दिन बाद यानी 14 अप्रैल 1912 को एक आइसबर्ग से टकराने के दौरान ये जहाज डूब जाता है। 1912 में डूबा हुआ ये जहाज की पहली मलबा का खोज 1985 में मिला। गोताखोरों ने मिलकर टाइटैनिक के डूबा हुआ रकेज को सागर के नीचे ढूंढ निकाला था। बाद में इसी इंसिडेंट के आधार पर 1997 में फेमस हॉलीवुड फिल्म टाइटैनिक बने थे, जो हम सब ने देखा है। ये सारे इंसिडेंट और ये फिल्म को देख के उत्साहित होकर स्टॉकटन रूथ्स नाम के एक व्यक्ति ने 2009 में ओशियन गेट नाम की एक कंपनी की शुरुआत करी, जो बेसिकली एक अंडर वाटर डाइविंग टूरिज्म की कंपनी थी, जो पैसेंजर से $2.5 लाख इंडियन करेंसी में लगभग 2 करोड़ से भी ज्यादा पैसा चार्ज करके एक सबमर्सिबल सबमरीन पर बिठा के सागर के नीचे जहां टाइटैनिक का रेकेज पड़ा है वहां पर ले जाते थे, उस टाइटैनिक का मलबे को दिखाने के लिए। कई बिलियनर्स और उनकी परिवार अपने एडवेंचर्स के वास्ते ये टूर में जाता था, टाइटैनिक का मलबे को खुद की आंखों से दर्शन करने के लिए। रिसेंटली ब्रिटेन की एक बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट हामिश हाजनी, एक पाकिस्तानी बिजनेसमैन साहिबजादा दाऊद और उनके बेटे एस सुलेमान, फॉर्मर नेवी डाइवर पॉल हेनरी और खुद ओशियन गेट कंपनी का सीईओ स्टॉकटन ने मिलकर एक छोटा सा सबमरीन टाइटैन में बैठ के उस टाइटैनिक का मलबे को देखने के लिए 18 जून 2023 को कनाडा की न्यू फाउंडलैंड तट से अपनी यात्रा शुरू करते हैं। डुबकी लगाने की 1.25 घंटा के बाद अचानक टाइटैन का सपोर्ट शिप से संपर्क टूट जाता है। इसके बाद यूएस कोस्ट गार्ड और यूएस मिलिट्री तुरंत एक सर्च ऑपरेशन का ऐलान किया। 19 जून को कोस्ट गार्ड ने कहा, हमारे पास 72 घंटे का समय बचा है, क्योंकि सबमरीन पर 72 घंटे के लिए ऑक्सीजन मौजूद है। 21 जून में समंदर के नीचे शोर की आवाज भी सुनाई दे रहा था। सर्च एंड रेस्क्यू टीम ने उसी दिशा पर फोकस करके सर्च ऑपरेशन जारी रखा था, लेकिन तब भी उसके हाथ कोई भी सफलता नहीं आया। ये रेस्क्यू ऑपरेशन में 2 रिमोट रेस्क्यू ऑपरेटेड व्हीकल्स, एक जहाज जो समुद्र के 3000 मीटर गहराई में जाकर सर्च कर सकते हैं, इसके अलावा कनाडा अटलांटिक मेरीन नाम के एक जहाज भी शामिल था। इन सब के अलावा यूएस कोस्ट गार्ड का हेलीकॉप्टर, अमेरिका की डिफेंस मिनिस्ट्री समेत कई एजेंसीज ने मिलकर इस खोई हुई पनडुब्बी को ढूंढने के लिए शामिल हुआ। टाइटन को लेकर जो संदेशा जताया जा रहा था वो सच हो गया। 22 जून 2023 को यूएस कोस्ट गार्ड और ओशियन गेट ने मिलकर हादसे का पुष्टि कर दी। कहा, हमें बताने में दुख हो रहा है कि टाइटन में सवार 5 लोगों की मौत हो चुकी है। अब तक मौत की असली वजह नहीं बताया गया है, लेकिन कुछ विशेषज्ञों का ये मानना है कि पानी के दबाव के चलते पनडुब्बी में अचानक विस्फोट हुआ और ये बिखर गई। जानकारों का कहना है कि विस्फोट की वजह से 5 लोगों की मौत हुई। अभी भी एक भी बॉडी का पता नहीं चला और उसकी संभावना भी काफ़ी कम है। अगर बॉडी नहीं मिली तो इस हादसे का असली वजह क्या है, इसको पता लगाना बहुत ही मुश्किल होगी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, इस हादसे का पीछे असली कारण क्या हो सकता है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और वीडियो को अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस इस चैनल पर अपलोड होती है। थैंक यू।